हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना के समय अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए इस सप्ताह में घटित होने वाली कुछ ऐसे विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं जो यूपीएससी या स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आप सभी को परीक्षा हॉल में बिल्कुल ठीक इसी तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़े। मैंने इस क्विज में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो बहुत ही चर्चा में रहे हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे चक्रवात, अभी हालिया समय में निवार, बुरेवी चक्रवात हमारे भारतीय तट पर आया हुआ है। जैसे न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रीय जलमार्ग एक आदि। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे चर्चा में रहे हैं जिससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्विज। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द क्विज, इस क्विज को पहले आपको पूरी शिद्दत से हल करना है। मैं आपको अंत में प्रश्नों का सही उत्तर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जो यह है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। कथन नंबर 2 है, यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अब आप उपयुक्त कथनों में सही का चुनाव करें। उत्तर में विकल्प ए है केवल एक, विकल्प 2 है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, यह एक सांविधिक प्राधिकरण है। कथन नंबर 2 है, यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो उपयुक्त कथनों में सही का चुनाव करें। उत्तर में विकल्प 1 है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र वृत्ताकार तूफान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। कथन नंबर 2 है, इन चक्रवातों की विशेषता कम वायुमंडलीय दाब, प्रचंड पवनें और अत्यधिक वर्षा होती है। उत्तर में विकल्प 1 है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। कथन नंबर 1 है, समुद्र की सतह का उच्च तापमान होना। कथन नंबर 2 है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति। कथन नंबर 3 है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। 4 है, एक पूर्व मौजूदा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र का होना। 5 है, संघनन की गुप्त ऊष्मा। 6 है, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण यानी अपर डाइवर्जेंस। अब उत्तर में विकल्प 1 है केवल 1, 2 और 4, विकल्प बी है केवल 1, 2, 4, 5 और 6, विकल्प सी है केवल 1, 2, 3 और 6, विकल्प डी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि सभी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवात के प्रति अधिक प्रबल है क्योंकि। अब उसका रीजन ये है, कथन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी उच्च वर्षा प्राप्त करती है। कथन नंबर 2 है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले टाइफून भी बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवातों को प्रभावित करते हैं, जबकि अरब सागर के मामले में ऐसा नहीं होता है। कथन नंबर 3 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे जल का लगातार प्रवाह। 4 है, यहाँ वर्ष भर मंद पवनें मौसम का तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बनाए रखती हैं। आइए उत्तर में इसमें विकल्प दिए हुए हैं केवल 1 और 2, विकल्प बी है केवल 1 और 3, विकल्प सी है केवल 1, 2 और 3, डी है उपयुक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोह में से एक है। 2 है, इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 3 है, इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। उत्तर में विकल्प 1 है केवल एक, बी है केवल 1 और 2, सी है 1 और 3 या डी है उपयुक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, न्यायालय की अवमानना के तहत दंड देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय संविधान से ग्रहण करता है। कथन नंबर 2 है, संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया है। उत्तर में विकल्प 1 है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है 1 और 2 दोनों,
डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी आज की आंसर की जो है वो है पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का डी, छठे का डी, सातवें का ए। तो आइए फिर से देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं और कैसे हैं। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। इसमें कथन नंबर 1 दिया हुआ है, ये हल्दिया से मतलब इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जो बिल्कुल ही सही कथन है। कथन 2 है, यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। यहाँ पर सब कुछ सही है पर छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, ना कि छत्तीसगढ़ से। इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तो सही आंसर आपका है केवल 1, यानी कि विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक प्राधिकरण है। सबसे पहले आप सभी को समझना होगा कि सांविधिक प्राधिकरण क्या होते हैं। सांविधिक प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण होते हैं जिनको पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि जो एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है जिसके तहत ये निर्मित किए जाते हैं। तो यह एक सांविधिक प्राधिकरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि यह एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है और ये एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि यह जहाजरानी और पोर्ट मंत्रालय के अंतर्गत है। इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1, जो कि विकल्प ए है। अब आइए देखते हैं प्रश्न 3 का सही आंसर क्या होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र वृत्ताकार तूफान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर 2 देखते हैं, इन चक्रवातों की विशेषता कम वायुमंडलीय दाब, प्रचंड पवनें और अत्यधिक वर्षा होती है। जी, यह भी बिल्कुल सत्य है। अब उत्तर में देखते हैं तो इसके 1 और 2 दोनों सही हो गए, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 4 पर गौर करें, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं। तो ऐसा ही एग्जाम आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में देखने को मिलेगा। समुद्र की सतह का उच्च तापमान एक है, ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, कोरियोलिस बल की उपस्थिति। जी, चक्रवात कोरियोलिस बल से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, ये भी सही है। चौथा, एक पूर्व मौजूदा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र का होना, ये भी सही है। जब एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, उसके चारों ओर से पवनें उस निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने लगती हैं, जिससे चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। और पांचवा, संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये भी सही है। चक्रवात अपनी शक्ति संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण यानी कि अपर डाइवर्जेंस, यह भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प होगा डी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवात के प्रति अधिक प्रबल है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि अरब सागर में अत्यधिक चक्रवात आते हैं? अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। तो क्या कारण है इसका? तो कथन नंबर 1 है, बंगाल की खाड़ी उच्च वर्षा प्राप्त करती है, यह बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में उच्च वर्षा का होना एक कारण है। नंबर 2 है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले टाइफून भी बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवातों को प्रभावित करते हैं, जबकि अरब सागर के मामले में ऐसा नहीं होता है। यह कथन भी सत्य है। जैसा कि हम जानते हैं, चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे दक्षिण पूर्व एशिया या चीन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम चक्रवातों को टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे विली विली नाम से जाना जाता है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन और हमारा प्रशांत महासागर में हमें हरिकेन के नाम से भी चक्रवातों को जाना जाता है। तो इस प्रकार से कथन 2 भी सत्य है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे जल का लगातार प्रवाह, यह कथन 3 है, यह भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर 4 है, यहाँ वर्ष भर मंद पवनी मौसम का तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बनाए रखती हैं,
यह भी सत्य कथन है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि सारे ही कथन सही हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6, हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोह में से एक है। जी, यह एकदम सत्य है। यह नागालैंड का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है जहाँ सारी जनजातियाँ इकट्ठी होती हैं और समारोह में हिस्सा लेती हैं। नंबर 2, इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी जानते हैं, अभी दिसंबर का महीना है और यहाँ यह महोत्सव नागालैंड में स्टार्ट हो चुका है, तो यह भी कथन सत्य है। कथन नंबर 3 देखते हैं, इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। जी, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर इसमें हो गया है डी, यानी कि सारे ही कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, न्यायालय की अवमानना के तहत दंड देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय संविधान से ग्रहण करता है। जी, बिल्कुल ही सही है। आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के तहत दंड देने की शक्ति प्राप्त है। कथन नंबर 2 है, संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया है। जी नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय की अवमानना को परिभाषित न्यायालय की अवमानना एक्ट 1971 में परिभाषित किया गया है और इसमें बताया गया है कि न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है, एक आपराधिक अवमानना और एक है सिविल अवमानना। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाता है केवल एक, यानी कि पहला कथन सत्य है और दूसरा गलत है, इसलिए हमारा विकल्प हो गया ए सही है। यही हमारे आंसर भी थे, ए सी डी 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 ए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।